25 फरवरी कैलेंडर पर तो ये बस एक तारीख लगती है, पर जानते हैं दुनिया के 3 अलग-अलग कोनों में ना ये दिन बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो आज चलिए इसी कहानी को समझते हैं। मतलब सोच कर देखिए, तारीख एक ही है, लेकिन ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो चुपचाप समाज की सेवा में लगे हैं। उन लोगों के नाम हैं जो तानाशाही के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, और एक पूरे देश के नाम जो अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है ना ये कमाल की बात। चलिए देखते हैं ये सब कैसे जुड़ा है। तो चलिए बदलाव की इस कहानी की पहली कड़ी से शुरू करते हैं, और वो है सेवा की शक्ति, यानी वर्ल्ड एनजीओ डे। ये शब्द एनजीओ हम सब ने कितनी ही बार सुना होगा, है ना? पर असल में इसका मतलब क्या होता है? कौन है ये लोग, ये संगठन, और करते क्या हैं? तो एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और भी आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे लोगों के ग्रुप्स हैं जो सरकार से बिल्कुल अलग और बिना किसी मुनाफे की सोचें सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। और इनका काम कितना ज़रूरी है ये सोचिए। ये लोग उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां शायद कोई और पहुंच ही नहीं पाता। चाहे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की बात हो, बाढ़ या भूकंप में फंसे लोगों की मदद करनी हो, या फिर हमारे पर्यावरण को बचाना हो, एनजीओ हर जगह मौजूद हैं। हाँ, लेकिन इनके इस ज़रूरी काम को दुनिया भर में पहचान मिलने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा। साल 2010 में इस दिन को मनाने की घोषणा हुई, और फिर 2014 से यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर पूरी दुनिया ने इसे एक साथ मनाना शुरू किया। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? जहाँ कभी कभी सरकारी मदद भी नहीं पहुँच पाती ना, वहाँ ये एनजीओ पहुँच जाते हैं। सही मायनों में कई लोगों के लिए ये उम्मीद की आखिरी किरण होते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई सेवा की शक्ति की बात। अब सेवा से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बदलाव के एक और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप को देखते हैं, और वो है जनता की शक्ति। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें फिलीपींस की क्रांति में मिलता है। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई हथियार ना हो। मतलब सुनकर ही यकीन नहीं होता है ना, लेकिन फिलीपींस में ये सच में हुआ था। कोई लड़ाई नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ लोगों की एकता की ताकत। 25 फरवरी 1986 ये वो तारीख है जिसे फिलीपींस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसी दिन लाखों आम लोग एक तानाशाही के खिलाफ सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर सड़कों पर उतर आए थे। इस एक क्रांति ने ना पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। फिलीपींस के लोगों ने बिना एक भी हथियार उठाए शांति से एक पूरी तानाशाही सरकार को झुका दिया। ये अपने आप में एक मिसाल है। तो हमने एक ग्रुप की यानी जनता की ताकत तो देख ली। अब बात करते हैं कि पूरे देश की ताकत की, क्योंकि 25 फरवरी को ही कुवैत अपना नेशनल डे मनाता है, और ये दिन एक राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक है। और ये दिन उनके लिए सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये कुवैत की आज़ादी और एक स्वतंत्र देश के तौर पर उसकी पहचान का जश्न है। ये दिन उनके संविधान और उनके सुनहरे भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। और इस दिन का जश्न भी देखने लायक होता है। पूरा देश एक साथ मिलकर इसे मनाता है। बड़ी बड़ी नेशनल परेड्स होती हैं, आसमान में शानदार आतिशबाजी होती है, और हर तरफ देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं। पूरा देश गर्व और एकता के रंग में डूबा होता है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक सेवा की, एक जनता की, और एक पूरे राष्ट्र की। लेकिन इन सब में एक धागा कॉमन है, ये सभी बदलाव की शुरुआत की कहानियां हैं। मतलब 25 फरवरी की तारीख हमें बदलाव के 3 अलग अलग लेवल दिखाती है। पहला है सेवा, जहां कोई एक इंसान या छोटा सा ग्रुप अपने समाज की मदद करता है, जैसे एनजीओज। दूसरा लेवल है जनता, जहां सारे नागरिक अपने हक के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं, जैसा फिलीपींस में हुआ। और तीसरा लेवल है राष्ट्र, जहां एक पूरा देश अपनी पहचान और आज़ादी का जश्न मनाता है, जैसा कुवैत में होता है। तो यहां से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि बदलाव मुमकिन है, चाहे वो किसी की मदद करने जैसा एक छोटा सा काम हो, या फिर पूरे देश की एक आवाज। हर लेवल पर बदलाव लाया जा सकता है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, बदलाव की अगली कहानी किसकी होगी?